टेक्नोलॉजी में वो लोग हमसे आगे हैं, हर चीज़ में वो लोग हमसे आगे हैं। कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो तो इंडिया सबसे पहले पहुंचा होता है। हमारे पास अपने आप को फ्लॉट करने के लिए है क्या सिर्फ एटम बॉम्ब? और हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं ना, हम लोग किसी और फील्ड में जाके पार्टिसिपेशन करते हैं कि ताकि हम लोग ये चीज़ कर सकें। नहीं, हमारी कोई इन्वेंशन कोई बड़ी हमारी तरफ से नहीं है। तो इस्लाम तो शायद ना गुम सा गया है हमारे पाकिस्तान में। बहुत अरसे पहले जब ये इस्लामिक कंट्री बनी थी तब भी था इस्लाम। उसके बाद से अब तक जो अब हालात जा रहे हैं ना, इस्लाम लफ्ज़ तो गुम सा गया है। सऊदी अरेबिया उसको भी अपनी तरफ कर लिया, हम पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, इंडियंस को करें। उन लोगों ने अपने रिलेशंस बढ़ा दिया। असल में मेनली वजह यही है ना कि रिलेशंस ही हमारे डेवलप हो पा रहे हैं। डेडलाइन पे काम डिलीवर करना था तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरे यहाँ पे टाइम आधा घंटा पीछे था, इस वजह से मैं उस टाइम पे नहीं, मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मैं यहीं के क्लाइंट के साथ काम करती हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि आप लोग तो टाइम में भी हमसे पीछे। अगर हम लोग अपनी जो है वो हरकतों को थोड़ा सा बेहतर करें और बाकी जगहों पे जाके इस तरह की हरकतें ना करें और अपना कैरेक्टर थोड़ा सा स्टेबल रखें तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें ना हों। क्योंकि बाकी कंट्री की रेशो थोड़ी कम है, यहाँ पर रेशो ज़्यादा है। यहाँ क्योंकि मैंने खुद जाके ट्रैवल किया हुआ है, मैंने खुद ये चीज़ें एज्यूम की हुई है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानियों का रेशो है ना क्रिमिनल में, वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाके अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो वहाँ लोग मांगना शुरू कर देते हैं और ये चोरियाँ और ये सारा कुछ, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। एक इंसान है वो 20 से 30 हज़ार रुपया मंथली ले रहा है, तो जहाँ उसका बिल ही 25 हज़ार आ जाए ना, उसे 5 हज़ार में अपना घर का राशन डालना है, बच्चों को पालना है, फीसें वगैरह सारा कुछ, वो 5 हज़ार में कैसे सारा महीना पूरा करेगा। दोस्तों, पहले पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तान का दूसरा घर है दुबई, लेकिन अब वही दुबई और अरब कंट्री पाकिस्तानियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो भी अपने लोकल थाने का, जिसमें कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान की महिलाएं काफी ज्यादा नाराज है और अपने ही देश के सिस्टम को, अपने ही लोगों को काफी ज्यादा कोस रही है और कह रही है कि मुस्लिम उम्मा में भी अब हम लोगों को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। दोस्तों, आइए कुछ पाकिस्तानी महिलाओं की बातें सुन लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तानी हर जाके इस तरह की हरकतें करते हैं और जो है कुछ और भी कंट्रीज़ के लोग हैं जो वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें करते हैं और अपने आप को एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। तो अगर हम लोग अपनी जो है वो हरकतों को थोड़ा सा बेहतर करें और बाकी जगहों पे जाके इस तरह की हरकतें ना करें और अपना कैरेक्टर थोड़ा सा स्टेबल रखें तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें ना हों। बाकी कंट्रीज के भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरे फहरिस्त क्योंकि बाकी कंट्री की रेशो थोड़ी कम है, यहाँ पर रेशो ज़्यादा है। यहाँ क्योंकि मैंने खुद जाके ट्रैवल किया हुआ है, मैंने खुद ये चीज़ें एज्यूम की हुई है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानियों का रेशो है ना क्रिमिनल में, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पूछ रही हूँ क्यों? ये तो अब लोगों पे डिपेंड करता है कि क्यों वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आई थिंक वो अपने मुल्क में जो है उनको वो चीज़ें फैसिलिटेट नहीं की जाती। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको लगता है शायद हमें उसी तरीके से वो चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी जैसे अपने मुल्क में करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक ये रीज़न है, बाकी मुझे तो प्रॉपर आइडिया। जो वर्क वीज़ा या जो स्टडी वीज़ा पर भी जाते हैं वो वहाँ पर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं, वो वहाँ पर बैठकर छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ रहे होते हैं, वो ड्रग सेलिंग कर रहे होते हैं। ये क्या हरकत है? यही तो बात है कि इस तरह की हरकतें जब करेंगे किसी दूसरी कंट्री में जाके तो वो लोग हम एज अ पाकिस्तानी अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। जब इस तरह के माइंडसेट के लोग वहाँ जाके इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर वो पूरी कंट्री के ऊपर ही बात आती है। चाहे पूरी कंट्री में ऐसे लोग ना हो जो कि इस तरह की हरकतें करते हो, लेकिन वो कुछ लोग जो यहाँ पर ही कामयाब नहीं हो रहे होते वो दूसरी कंट्री में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ जाके भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि वो खुद मेहनत से बागी होते हैं, मेहनत उन लोगों ने करनी नहीं होती और वहाँ जाके भी फिर यही कुछ करते हैं और पीछे बदनाम क्या होता है, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। कि सिर्फ एक बॉम्ब बना लेना ही तो सिर्फ काम नहीं है ना। हम देखें हर जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ जाके हम अब कर्जा मांग लेते हैं, तो ऐसे तो कहीं पे इज्जत नहीं होती ना। देखिए हम आधे से ज़्यादा हमारी जो कंट्री है वो कर्जे में डूबी हुई है। कोई एक्शन हम लोग उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, जो भी हमने एक्शन लेना उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लेना, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही चीज़ है कि अगर हम लोग इनिशिएटिव लें, अपने बलबूते पे हर चीज़ करें, हर जगह से जाके कर्जा ना मांग लें, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर थोड़ी पावर होगी कि हम अपने आइडियाज़ को आगे इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी बात को मनवाने की कहीं कोशिश करें। जब यही नहीं होगा ज़ाहिर हम किसी के खुद मातहत हैं तो हम कैसे किसी के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जाके चीज़ें। जो हमारा पड़ोसी देश है इंडिया, हिंदुस्तान के हिंदू चाहे मुसलमान चाहे उनका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, उनको प्रेफरेंस पर वीज़ा दिए जाते हैं, हमें धुतकार दिया जाता है पहले ही, ये तो भिखारी होंगे, ये तो क्रिमिनल होंगे, ये तो दहशतगर्द होंगे। उनमें और हम में क्या फ़र्क है? यही चीज़ का फ़र्क आ जाता है कि उनकी कंट्री ने अपने आप को जो है स्टेबल रखा हुआ है। आप देखें इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आज इंडिया के लोग जो है किस लेवल की तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान के वहीं मौजूद हैं जहाँ पर वो थे। थोड़ी बहुत की है, लेकिन वही चीज़ है कि वहाँ इतना उनको कम्पीट नहीं हम लोग कर सकते आज भी। इंडियंस बहुत टेक्नोलॉजी में वो लोग हमसे आगे हैं, हर चीज़ में वो लोग हमसे आगे हैं। कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो तो इंडिया सबसे पहले पहुंचा होता है। हमारे पास अपने आप को फ्लॉट करने के लिए है क्या सिर्फ एटम बॉम्ब?
और यहाँ पर हमारे पास अभी जी एक वो एथलेटिक था बंदा अरशद नदीम, सिर्फ वो हमारे पास फ्लॉट करने के लिए, और हमारे पास है क्या फ्लॉट करने के लिए? ना हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, ना हम लोग किसी और फील्ड में जाके पार्टिसिपेशन करते हैं कि ताकि हम लोग ये चीज़ कर सकें। नहीं, हमारी कोई इन्वेंशन कोई बड़ी हमारी तरफ से नहीं है। तो इक्वलिटी हर जगह पे होती है, लेकिन जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात है ना, वो हर जगह पे नहीं है। पाकिस्तान में आप देखें बिजली है वो इंतहाई महंगी है। अगर एक इंसान है वो 20 से 30 हज़ार रुपया मंथली ले रहा है, तो जहाँ उसका बिल ही 25 हज़ार आ जाए ना, उससे 5 हज़ार में अपना घर का राशन डालना है, बच्चों को पालना है, फीसें वगैरह सारा कुछ, वो 5 हज़ार में कैसे सारा महीना पूरा करेगा? ये क्राइम्स करते हैं। इसीलिए भी लोग जो मजबूरी के तौर पे क्राइम्स करते हैं लोग, जब आप जैसे देखें ना, आप भूख की वजह से अपने बच्चों को मार देते हैं लोग, जहर दे दिया, नाले में फेंक दिया, खुदकुशियाँ कर ली, तो वो भूख की वजह से ही करते हैं ना बच्चों को। अपने कौन से माँ बाप का दिल करता है कि वो अपने बच्चों को मार दे अपने हाथों से? ये सारा कुछ भूख की वजह से ही होता है। जब माँ बाप नहीं पूरा कर सकते, बच्चों को रोता देखते हैं, तो वो उनको खुद ही अपने हाथों से मार देते हैं। हम लोग 2 नंबरियाँ करते हैं, इस वजह से ये चीज़ होती है कि देखिए अगर यहाँ से वो चीज़ें जाती हैं, वो लोग अपना ब्रांड लगाते हैं, उसको आगे सेल करते हैं, तो क्या ये हम नहीं कर सकते? हम भी तो उसको अपना ब्रांड बना के पूरी दुनिया में वो चीज़ें सेल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर भी इनको शॉर्टकट चाहिए, वहाँ पर भी ये 2 नंबरियाँ शुरू कर देते हैं। तो ये तो हम पाकिस्तान में करते हैं ना, जब हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर बेगिंग क्यों करते हैं? वो वहाँ पर लड़कियों को हरासा क्यों करते हैं? वो वहाँ ड्रग सेलिंग क्यों करते हैं? जबकि वो तो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं ना। मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये काम नहीं करते, क्योंकि एक वेल पकड़े गए हैं, प्रोफेशनल्स भी हमारे पकड़े गए। मेरा इस बार पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ नहीं है कि प्रोफेशनल्स हों, लेकिन अगर करते हैं तो वो यहाँ पे भी ये काम करते होंगे। और यहाँ पे ये काम वो लोग करते हैं जिन लोगों को खुद ये चीज़ की आदत होती है, जो खुद करता होता है ना, वो दूसरों को लगाता है। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन है वो सेक्युलर, तो वो इंडियंस को बहुत प्रेफर करते हैं, बहुत वहाँ के शेख कहते हैं ये हमारे भाई हैं। ऐसा क्यों? इंडियंस में मेरे ख्याल में वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता होगा। इंडियंस वहाँ जाके ये हैरेसमेंट और हेरोइन और ड्रग वगैरह नहीं सेल करते होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना कैरेक्टर, अपना पर्सनैलिटी, अपना उन्होंने इमेज इतना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है उनके सामने कि उन्होंने कोई ऐसी काम नहीं किया वहाँ जाके जिसकी वजह से उनकी इमेज ख़राब हो, उनके कैरेक्टर को उन्होंने अपना कैरेक्टर लूज़ नहीं किया। जबकि पाकिस्तानी यही सब कुछ करते हैं। हम हमेशा उनको कहते हैं हमारे पास बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये कुछ कर नहीं सकते। इनकी गवर्नमेंट हमसे ही आके मांगती है, एड्स लेते हैं और अपना मुल्क चला रहे हैं। जब हम किसी से मांगेंगे तो हम क्यों किसी के ऊपर आगे अटैक करेंगे? हम तो उनसे डर के ही रहेंगे ना कि भाई हमने इनसे अटैक किया तो हम कल को कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हो चुके हैं या हो रहे हैं, उसके बाद से जाहिर सी बात है बैरून ममालिक लोगों ने तो यही करना है ना, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी है कि ये पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, किस तरह का इनका मुल्क है जहाँ पे हर टाइम इंतशार ही फैलाया जाता है, कभी झूठी कभी सच्ची खबरें। तो जाहिर सी बात उन्होंने तो ऐसे लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है ना, ताकि वो हमारे मुल्क में भी आके ये गंद ना फैलाएं। इस्लाम के नाम पर हमने मुल्क अलग करवाया, इस्लामिक रियासत बनाने का दावा किया। आज मुसलमान लोग ही हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो भी अप्रूव हुआ हुआ पुलिस का। क्या कहो? इस्लाम तो शायद ना गुम सा गया है हमारे पाकिस्तान में। बहुत अरसे पहले जब ये इस्लामिक कंट्री बनी थी तब भी था इस्लाम, उसके बाद से अब तक जो अब हालात जा रहे हैं ना, इस्लाम लफ्ज़ तो गुम सा गया है। हर कोई अपने तरीके से चल रहा है, हर किसी का अपना मज़हब बन गया है, जो उसको ठीक लगता है बस वही इंसान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगले ने एक इंसान ने दूसरे इंसान पर जब उंगली उठानी है तो उसने उससे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगना है ना। दुबई पुलिस ने रिसेंटली पाकिस्तानियों को कहा था, धमकी दी थी कि आप लोगों को जेलों के अंदर बंद करेंगे या डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जराइम आप लोग करते हो, सबसे ज़्यादा लड़कियों को आप छेड़ते हो, सबसे ज़्यादा बेगिंग आप करते हो। तो ये हम ही क्यों, बाकी कंट्रीज़ में से तो वैसी रेशो नहीं होती जितनी पाकिस्तानियों को ऑफर आई होती है। पाकिस्तान में मैं खुद ही भी हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि पाकिस्तान में हर किस्म के जुर्म में ना इजाफा होता जा रहा है। जैसे कि रेप इंसिडेंट हो गए, बाकी इंसिडेंट्स हो गए, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। बाहर के ममालिक में कानून बहुत हमारा सख्त है, वहाँ का कानून बहुत सख्त है, वो हर चीज़ की सज़ा उनको दी जाती है। वो ये नहीं देखते कि अगले के कितने पीछे ताल्लुकात हैं, नहीं है, वो उन्होंने सज़ा देनी ही देनी है। लेकिन पाकिस्तान में ये सब नहीं होते, पाकिस्तान में ताल्लुकात चलते हैं जो कि बाहर के ममालिक में नहीं होते। देखो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडियन कहीं भी जाते हैं, चाहे वो भारत का कोई भी हो, सिख, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन क्या है कि भारतीय कहीं भी जाते हैं तो उस देश के कानून को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप दुबई में देखो 35 लाख के करीब में भारतीय रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म जितने भी है हमारे देश में मज़हब वाले, जितने भी धर्म वाले हैं, सभी रहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि 1 साल का किसी भी क्राइम का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ पर इंडियन का बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है। आपको इक्का-दुक्का मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तानियों का क्या है कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। पाकिस्तानियों का इसमें सबसे ज़्यादा रेशियो क्यों रहता है? क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा शॉर्टकट अपनाने के लिए रास्ते को चुनते हैं कि जल्दी से जल्दी जाएँ, दुबई जाएँ और कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाकर खुद को अमीर बना ले और वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आ जाए। लेकिन इंडियन जब जाते हैं तो उस देश का एक-एक रूल को मानते हैं, उस देश के रूल को फॉलो करते हैं और उस देश को
अपना देश समझ के वहाँ पे काम करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा चिंता रहती है अपने इमेज की और उससे भी ज़्यादा चिंता रहती है किस बात की? अपने देश भारत के इमेज की। वो सिर्फ़ हिंदू ही नहीं बल्कि वहाँ पे बसने वाले जो मुसलमान हैं, जो भारत से गए हैं दुबई में, अरब में जो काम करते हैं, इक्का-दुक्का घटना छोड़ दो, तो फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने बहुत नाम कमाया दुबई में, उनको वहाँ के जो शेख हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा इनाम दिया है। लेकिन इसके उलट अगर पाकिस्तान के लोगों को देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग हमेशा शॉर्टकट को अपनाते हैं। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि जैसा पाकिस्तान में माहौल है, पाकिस्तान में जिस तरह के माहौल में हम पले-बड़े हैं, शायद हो सकता है कि ऐसा ही माहौल सऊदी अरब में, गल्फ़ में या फिर गल्फ़ के किसी भी कंट्री में, दुबई, अबू धाबी कहीं भी जाए। उसी तरह का माहौल समझ लेते हैं और दूसरे कामों में, क्राइम से जुड़े हुए कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीके से कुछ ज़्यादा पैसे कमा लें और अपने आप को अमीर बना लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो एक कहावत है, बहुत ही आम बात है हमारे देश में, जैसा देश वैसा भेष। इस मंत्र को हम लोग लेके चलते हैं, इसीलिए इंडियन की इज़्ज़त हर जगह होती है, दुनिया के किसी भी कोने में। दोस्तों आपने देखी पाकिस्तानी लड़कियों की राय, देखिए जो हकीकत है उसे समझना चाहिए, उसे बोलना भी चाहिए। जो देश की हालात है उसको बोलना हर उस देश के नागरिक का एक समझ लीजिए अधिकार है। अब कोई अगर झूठ ही बोल दे, अपने देश की तारीफ़ कर दे तो वो बात अलग है। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानी लड़कियों की बातें सुनी, अब तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लेके जाना पड़ेगा, जो भी दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई करेगा, अरब के लिए अप्लाई करेगा, तो अपने लोकल थानों के लिए लोकल लोकल थानों से एक कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तानियों को अब वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके निम्रा जी को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।